वेरी गुड। मेकअप चलो बैठो थूक बैठो लगा के नहीं। बैठो बैठो मेकअप वाली बैठो। ओए ऑन कर दिया। या वर्क इज गोइंग ऑन। चलो स्टार्ट। वो थूक नहीं रहे हम लोग वो पनौती हटा रहे थे। हाँ, मेरे दो अनमोल रत्नों को नजर ना लगे। अरे शुरू करो शो। अच्छा अच्छा हाँ, नजर न लगे। कहाँ से नजर लगेगा? मैं 2 चश्मा तो ऑलरेडी लगा चुका हूँ। अच्छा ओके ठीक। हो गए। नमस्ते बोल। बक कौन बक? मैं हूँ बोल। ओह सॉरी। बोल बक लोल में में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ये उस बात का नमूना है कि जब आप बहुत दिनों तक एपिसोड लेके नहीं आते हैं तो आप भूल जाते हैं कौन बोल है, कौन लोल है, कौन बक बक करती है। नहीं नहीं, इसलिए। बक बक तो मैं ही हूँ और ये गोल लोल है, ये बोल रहते हैं। तो देखो ऐसा है, हम आपसे इतनी देर में कुछ टेक्निकल इश्यूज, कोई चीजें समस्याएं थी। थी, इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे Technical हम अपने improvement। सेटअप में या। आपके लिए, क्योंकि हमें पर्सनली मैसेजेस करके कई लोगों ने सुझाव दिए थे, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा समय जैसे लगा। कि हम उसके लिए कुछ टेक्निकल चीज तो आपको शंकर के चश्मे में दिख रही होगी। माफी चाहते हैं हम लोग उसके लिए। हमसे हम लोल आपसे की माफी गोल चाहते चश्मे हैं। में लाइट है। सो हाँ, हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो क्षमा फिर- भारती नहीं, क्षमा प्रार्थी। अबे क्षमा प्रार्थी बोला है। हाँ, ठीक से क्षमा बोलो। प्रार्थी। क्लियर तो- करो ना। हाँ थोड़ा ठीक है ना, थोड़ा हिमेश रेशमी हो रहा है आज थोड़ा सा। अरे यार। सो मुद्दे की बात। हमारे बोल बकलोल यानी कि शुद्ध पारिवारिक बकलौली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये मैं हूँ अभिनेत्री व फ्रंट लाइन नर्सिंग ऑफिसर शिखा मल्होत्रा, जैसे मेरे फैंस जानते हैं। ये दोनों मेरे दो अनमोल रतन हैं। ये है ये रतन ये है मोल। रतनलाल, ये रतन कुमार। मैं निर्माता निर्देशक श्रीमती श्री श्रीमान दिव्य जोशी जी, और ये है शंकर बकैत। हाँ, बकैत यार। नहीं बोलना था, बकलोल, शंकर सिंह बकैत। ठीक है ना। अच्छा आप नेता हो उसके? हमारे किसके? हमारे ये हमारे हमारे हम पर्सनल। हम देश के नेता हाँ हैं। हमारे पास अपना शंकर सिंह बकैत है, बताओ ठीक है ना। तो खैर आप आप सभी से आज वापस मिलके हम बहुत, ये देखो ये तो मतलब अभी तक इनका तैयारी कुमार है, नहीं उतर रहा है 5-7 साल बाद ऑडियंस अगर का। ये दिख देखो जाए, जी, मैं बोला ना। हाँ हाँ ठीक है। 5-7 जी, सालों में जी, दिख जाएगा ये जी, कहीं ऐसा करते हुए। चलिए हाँ, प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। जी जी, तो हमारे बकेट साहब ने बोल दिया, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आपसे मिलकर बहुत खुश हैं। हमेशा की तरह आप जैसे कि शुद्ध पारिवारिक बकलौली है, तो हम एक टॉपिक आज ऐसा लाए हैं जिसमें हम अपने परिवार के उन सदस्यों के बारे में बात करेंगे जिनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर से जो हम शादी करके लाते हैं घर में, बाहरी परिवार जब दूसरा जुड़ता है, वो नहीं। हम उनकी बात कर रहे हैं, इन-लॉज की बात नहीं कर रहे हो। इन-लॉज की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्हें आप कभी ऑफ लॉज की, इन लॉज की, ऑफ लॉज की बात करें। नहीं आजकल तो उनको भी लॉ के हिसाब से लाना पड़ता है। हाँ कभी कभी आप उन्हें पैसे खर्च करके लाते हैं, और कभी कभी कुछ सज्जन और कुछ दिल के इतने प्यारे लोग होते हैं जो उन्हें सड़कों पे से जरूरतमंद समझकर भी अपने घर का सदस्य बना लेते हैं, गुटली जिन्हें हम स्ट्रे कहते हैं। गुटली मल्होत्रा मेरी बिल्ली का नाम है, जिसे मैंने अपना सरनेम दिया है, जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों को देते हैं। तो तो आप आज हम गुटली मल्होत्रा के रिश्तेदारों की बातें करेंगे। हाँ बर्थ सर्टिफिकेट बनाया आपने उनका? बना लेंगे। ठीक है। तो भाई हमारे ये फोन साइलेंट करो। फोन मेरा एक साइलेंट। इनकी मतलब ये क्या बोले जानबूझ नहीं, के गैप इसका शो कारण में गैप है हाँ, जी। ये बताने के लिए इनके कि पास आईफोन iPhone इसका कारण गैप है। चुप रहिए। तो हम बता दे कि हम शूट भी आईफोन में ही कर रहे। तो हाँ हाँ, अरे हमारा 14 Pro Max हमारा स्टूडियो फोन है वो। हमने जन्मदिन में खुद को ही दे लिया, ठीक है। दे दिया गिफ्ट। हाँ मेहनत की कमाई भाई। तो अभी लाओ हम लोग को भी दो। हम लोग 15 प्रो दे रहे हैं तुमको लाइटें दे रहे हैं, कैमरा दे रहे हैं, एक्शन दे रहे हैं। चलो आपका बर्थडे आएगा तो आप भी अपने आप को गिफ्ट देना। मैंने अपने आप को दिया। अब नहीं, हमारे शंकर शुरू करेंगे आज कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं। स्ट्रेस जो होते हैं, जैसे कि हमारे जीव जंतु जो भी हमारे आसपास होते हैं, कई लोग डोमेस्टिक हाँ डोमेस्टिक, कई लोग तोते पालते हैं, कई लोग डॉग्स पालते हैं, कई लोग कैट्स पालते हैं, कई लोग तोता। हाँ, और आजकल ये बहुत चला हुआ है कि भाई आप पैसे देकर कई ना लोग खरीदे दुकान से, मछली मछली रखते भी हैं घर रखते में। हैं, खरगोश रखते हैं, कछुआ तो रखना दांत इलीगल दिखाइए, है मगर रखते हैं। दांत दिखाइए। मैं तो खुश हूँ आपका। तो
मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल काफी अवेयरनेस कई लोगों ने फैलाई है कि भाई पैसे देकर ना खरीदें आप। जो भी स्ट्रे हैं, जैसे मेरी गुठली है, मैं जब यहाँ पर शिफ्ट हुई, ग्राउंड फ्लोर का घर था लोखंडवाला में, तो वो खुद ही आ गई और फिर वो खुद ही रह गई। तो फिर मैं उसे, जब इतना बड़ा घर हमारे लिए है तो फिर उनके लिए क्यों नहीं। सही बात है है। ही उनके लिए, क्यों तो नहीं फिर है? आप बताइए आपके कोई एक्सपीरियंस और आप क्या है ना, बोलना चाहते हैं। मेरे मेरे बहुत बड़े एक्सपीरियंस है। जी। मेरे पास विस्की थी। भोजा। विस्की। भोजा, यस, मेरे मतलब विस्की मेरे डॉग का नाम था। उसका स्टाइल भोजा जैसा था, उसे भोजा कहते थे मम्मी। जिनको नहीं पता, उसका हमारी फिल्म कांचली का एक मुख्य किरदार संजय मिश्रा जी जो भोजा उन्होंने निभाया है, उसका सेम हेयर स्टाइल था विस्की का। जी, अब विस्की आपके जीवन में कैसे आई ये बताइए आप। विस्की मेरे जीवन में, विस्की का आना ही समझ लीजिए एक बोलो बोलो। जीवन जैसा कुछ नहीं था। हम, हाँ, मेरे जीवन में एक अलग खुशी का माहौल बन गया था। तो जितने दिन रही हो हमारे साथ, देखो हमको आई तो कहाँ से थी, क्योंकि आपकी तो थी नहीं वो। आई कहाँ से, मेरे बिल्डिंग के नीचे एक रहते थे, मेरे घर, मेरे ही सोसाइटी में, मेरे ही विंग में एक रहते थे। तो वो लोग बैचलर थे, तो रखे थे, लेके आए थे सिज्जू। उनको आई थिंक 10-15 दिन कुछ हुआ रहेगा, छोटी थी, 30-35 दिन की बच्ची को लाए थे। ओ, तो लाए, एक दिन हमसे मिल गई वो, पता नहीं उसका कौन से जन्म का रिश्ता था, यही नहीं पता, वो छोड़े ही ना। तेरा ओ। मुझसे है वो पहले का मेरे नाता साथ कोई, चल यूं ही नहीं दिल लगाता लगाता कोई। कोई। गाने का एक तेरा मौका। मुझसे है पहले पहले का का नाता नाता कोई, कोई, यूं ही नहीं दिल लगाता कोई। जाने तू या जानिया। क्या बात है शंकर। खुल के गाएंगे ना, वो हारमोनी कर रहे थे। या मानना। ये गाना। विस्की के नाम और गुटली के नाम और आप सभी के प्यारे प्यारे स्ट्रेस के नाम। जी। अभी जो विस्की है थियो के साथ रह रही है। ओहो। अभी विस्की पानीपत में, उसका रीजन ये हुआ, हाँ तो नहीं, पहले बता रहा था कि हमारे साथ उसका लगाव कैसे हुआ। जी। तो मुझे जानवरों से उतना लगाव नहीं था, क्योंकि एक बार हमको काट लिया था, 12 इंजेक्शन भी लगे थे, तो मेरे को बड़ा वो हुआ अरे करता था। रेबीज हो जाता है भाई। तो मुझे उनसे उतना लगाव नहीं था। जब ये विस्की पहले दिन मिली, वो 4 महला चढ़ के चली गई, मतलब 30-35 दिन इतनी सी की थी। छोटी सी छोटी सी। चढ़ के गई। उसके बाद वो आए ना, इसका ऑनर गया कि चलो भाई, तो आए ना। हमने तो ये भी नहीं पता था कि इसको खाना है, खिलाना अरे है, वाह। क्या देना है। तो हम दूध दे दिए, ब्रेड दे दिए कि खाओ भाई, और जो दिए वो खाने लग गए। क्या बात है। बेटा मेरा या बेटी अंडा खा रही थी, तो ऐसे दिए, तो अंडा के साथ तो ऐसा झपकी की पूछिए मत, कि अंडा उसका जैसे Favorite। सबसे बहुत प्रेमी प्रिय हो। चीज होगा। हाँ। हाँ, जैसे वो सब दिन से अंडा ही खाते आया हो। तो ऐसे करके उसके साथ हमारा ये सब शुरू हो गया। फिर कभी कभी जब वो लड़का बाहर जाता था, तो 10-10 दिन, 15-15 दिन गुल रहता था, किसी ऑफिस के काम से जाता था गुल? कहीं। गुल नहीं, ऑफिस के काम से जाता था। गुल शब्द से कुछ गड़बड़ी लगती है। वो गुल नहीं जो वो लोग नहीं, दांत गुल गुल करते हैं। नहीं, गुल मतलब गुलशन वाली गुल नहीं। अच्छा वो गुल। हाँ, गुल गायब मतलब। तो ऑफिस काम से, वगैरह रहता हाँ था। हाँ, हाँ। काम से जाता था, तो हमारे पास उसको छोड़ जाता था। फिर हम उसका स्पा करवाना, फिर उसको हमारे ओहो। बाइक पे बिठा के, स्पाइस भी कर रहे थे भाई साहब। हाँ, हमारे बाइक पे बिठा के वो आगे बैठना। मेरी गुटली सुन रही है, अब मुझे नोच लेगी कि चलो ऐसा मुझे स्पा करती करवाओ। थी कि बाइक पे बैठी है, मतलब एक महारानी जैसे बैठी My है, उस God। टाइप की देखा बाइक मैंने, हमने देखा चलना। तुम्हारे साथ घूमते हुए उसको। अरे गणपति में पूजा जब तक ना हो, कुछ नहीं, हिला नहीं, टीका लगा देते थे, वो भी बैठे रहती थी हमारे साथ। मतलब जो भी लोग आए, आप तो देखे भी हो, जितने लोग आते थे सबके साथ। एक एक दिन का, तो एक दिन का एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं और मेरा बेटा कुशु, हम लोग गए थे ट्रेकिंग पे, कलसुबाई, महाराष्ट्र टॉप है। तो वहाँ से जब हम रिटर्न आए, समझ लो ना, आज मैं रात में गया था, कल रात में आ गया हूँ, 24 घंटे बाद। हाँ लगभग 24 घंटे। तो रात में जब आया, 12, साढ़े 12, 1 बजे हम जब घर आए, तो बेडरूम में भाग के जाती थी और बाहर सीढ़ी तक भाग के आती थी और डांस करती थी, तो पता नहीं कौन आ गया। हाँ 2 दिन से पूरे दिन गया था ना हाँ, रात। क्योंकि उसका क्या था, मेरे मेरे सिवा वो जाती भी नहीं थी, किसी का पॉटी उटी करने भी नहीं जाती थी कि मैं जाऊँ तो ही जाना। ओह। मैं रास्ते में छोड़ देता तो छुप जाता था। अब थोड़े टाइम ये देखेगी, फिर धीरे से बोलते थे विस्की, सॉरी विस्कू, हम लोग विस्कू बोलते थे उसको, विस्कू। तो ये ढूंढ ढूंढ के आ जाए। रात में वो सोने टाइम में कितना भी कुछ हो, मेरे सर के पास आके सो जाए। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक अभी वो हम नहीं है, आज ये क्योंकि बाद में हमारे सोसाइटी के लोगों को पता चल गया, ओह, तो इसमें भी बात उन लोगों करेंगे। ने बोला कि नहीं, आप रेंट पे हैं, आप नहीं रख सकते हैं। रेंट।
यही बात करने वाली मालिक हूँ रख सकता है, मैं। बेचारा और मालिक इनको को नहीं हाँ उसे वैसा देना है। पड़ा किसी को। जितने लोग वहाँ के अपने हैं, तो जिनका मैं अपना घर है, उनके पास है। मैं इसीलिए बोलना चाहूंगी कि हम स्पेशली मुंबई, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो भी लोग रेजिडेंशियल हैं वो किराए पर हैं, क्योंकि हम बाहर के शहरों से आते हैं काम करने। बिजनेस कैपिटल इसे माना जाता है मुंबई को। आप जो भी अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आप हमारे पक्ष में हो या आप दूसरे पक्ष में हो, आप जिस भी पक्ष में हैं, लेकिन जब कोई भी टेनेंट जो किराएदार होता है वो स्ट्रे को रखता है और आप कहते हैं कि भाई ये तो रेंटल है, ये नहीं रख सकते, और ओनर्स को हम कुछ कह नहीं सकते, तो प्लीज थोड़ी इंसानियत रखिए, क्योंकि ये ओनर के आप ही पास की भी वही है, वही प्रजाति है। नहीं, सबसे बड़ी टेनेंट बात के यह है पास भी कि वही ये है। आप ही की प्रॉब्लम है और आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस जगह आप रह रहे हैं ना, कि आपका घर नहीं है बंधुओं, ये इनका घर है, क्योंकि पूरी मुंबई वो लोग हैं जिन्होंने विटनेस किया है कि पूरा लोखंड वाला हो चाहे कोई भी एरिया हो, जंगल काट के बनाया गया है। आप समझ रहे ये हैं तो बात को? समुद्र का इलाका था ना। हाँ, लेकिन वो अरे कोस्टल चाहे एरिया भी, समुद्र हो, कोस्टल कोस्टल एरिया हो, मतलब लेकिन पशु जंगल पक्षी हो, तो रहते ही हैं उसमें। पशु पक्षी सब रहते हैं। आप उन्हीं की जगहों को खत्म करके जब उस पर अपनी सीमेंट की पूरी एक डेवलप्ड आप सिटी बना रहे हैं, तो भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चाहे दिल्ली का आउटर एरिया हो, चाहे दिल्ली हो चाहे कोई भी शहर हो पूरी दुनिया में, उसका तो फिर ये एग्जाम्पल तो अभी यमुना नदी का बाढ़ देखे ही होंगे। यमुना नदी का आधा, यमुना नदी तो आधा क्या 70% लोगों ने झीलें रख बनी हुई है लिया। वहाँ पे, 380 झीलें बनी है अभी। केजरीवाल की बात मत करिए, तो आपको झील फिर नहीं, झील हम कहाँ? बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। मैं तो बहुत सिर्फ झीलों की बात कर रहा महान हूँ। लोगों की बात नहीं। झील नहीं, वो तो झील छोटा छोटा होता है सर। वो तो पूरा वो हो गया, ओशियन, समझे नहीं। हाँ, ओशियन वो के समझ गया मैं। आप कहना चाहते हो कि वो वेनिस हो गया है। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि कोई भी स्ट्रे हो जो तड़प रहा है, जो भूखा है, जिसको केजरीवाल जी जरूरत है, उसको प्लीज आप अपनी तरफ से खाना दीजिए। नहीं बोल रहे हैं, है ना? केजरीवाल नहीं बोल रहे हैं। ठीक है यार। खाना दीजिए, पानी दीजिए, ख्याल रखिए। अगर वो आपके घर में रहते हैं बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर इतना बड़ा घर आपका अपना है, मेरे घर में एक्वेरियम है, जब मैं कभी जाता हूँ, अभी भी गए थे तो आप किसी न नहीं- किसी को मैं रख के ही जाता हूँ कि जरूरी भाई नहीं है, रहो हम हमारे घर में। फोर्सिबली नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आप नई जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो कोई अगर आपके दरवाजे आया है, आपको रास्ते में कोई दिख जाए, तो आप बिस्किट्स खरीद लीजिए, कुछ भी दे दीजिए अपनी बहुत सारे लोग कैपेसिटी खिलाते के हैं। हिसाब से, अगर आप में उतनी कैपेसिटी है तो। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो सड़क चलते उन्हें लात ना ना मारे, मारे। ठीक है ना, उन्हें हर्ट ना करे। ना, और ना, अगर ना। आपके हमारे जैसे लोग हैं जो सेंसिटिव हैं, वो किसी को ऐसे देख ले तो रख के कान के नीचे मारे, ठीक है? जैसे कोई किसी को लात मारता है तो आप भी लात दीजिए खींच के। ये भाई वो- रूड वाली बातें नहीं है, ये सिर्फ एक दिल की बात है कि वो भी आत्मा है, सेम आत्मा जो मेरे अंदर है वो इनके अंदर है, वो इनके अंदर है, वो उन जीव जंतुओं के अंदर है ना? तो भाई हाँ, मतलब मैं आपको भी, मेरा भी एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं करिए, बच्चा करिए। छोटा था जब मैं दादाजी के घर जाता था। हम जब शहर में थे, वहाँ से दादाजी के जाते थे, तो दादाजी के पास गायें थी। गायों के नाम रखे हुए थे उन्होंने कि कमली, सही बात है, कमला, ऐसे नाम थे। तो दादाजी जब हम दादाजी को बात कर रहे हैं, सीरियस सीरियस बात चल कर रही रहे है हैं। यार। मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब ये शो सीरियस है कि नहीं है? है। पारिवारिक शुद्ध बकलौली है, लेकिन सबको अरे ये पर बात अभी तो हम पूरी मुद्दे की बात कर रहे हाँ, हैं। अभी गाय की बात चल रही है। अभी गाय का मुद्दा चल रहा है देश में, पता ही नहीं पता। गाय की बात चल मुद्दे की तो जब हम दादाजी से पीछे पड़ते थे कि हमारे गाय साथ की बात हो रही, मैं गाय के कलर में ये गाय माता क्या आप हमारे साथ चलिए और हमारे साथ रहिए, हमारे साथ कुछ दिन हमारे घर पे रहिए। तो मन महसूस के तैयार व्यार होके आते थे कि बच्चे कह रहे हैं तो, और जैसे ही वो निकलते थे, उन गायों के जो आंसू झरझर पता था जरा कि पोटली बांध लिए, कपड़े बांध लिए हैं, अब जा रहे हैं बैग। उनको समझ आ जाती थी। दादाजी दादू तो- वी लव यू। तो फिर वो रोने लगती थी, आंसू हो जाते थे। तो हमको लगता था यार इतना इमोशनल जानवर मतलब कैसे इतना समझता है इन चीज़ों को। और हमारे दादाजी भी जिस दिन शहर पहुंचते थे, एक दिन रहते थे, नेक्स्ट डे पापा को बोलते थे कि मुझे वापस छोड़ के जा, मुझे उनकी याद आ रही है। ओह, हमारी बोल की आंखों में भी आंसू आ हाँ, गए। तो वो नेक्स्ट डे उनको छोड़ के आना पड़ता था मजबूरी में। और वो जब मिलते थे तो ऐसे भरत मिलाप जैसा उनका मिलन होता था दादाजी का और गायों का। तो ये जैसे अभी हम लोग देखते हैं एक पक्षी है जो आरिफ नाम के बंदे के साथ बहुत खिला मिला है, वो जो उसको अब जू में रख दिया है, लेकिन वो जू में जाता है उससे मिलने, तो उसको इतना तेज उछलता है उसको देख के और इतना ज़्यादा विश करता है उसको, और वो ये भी उसको हाय वाय करता है, वाय करता है। पहले दोनों साथ ही रहते थे, एक टाइम था। तो छोड़ क्यों दिया फिर?
कुछ हुआ जू में, कोई बात नहीं, जू का कोई जानवर लीगल था वो, और लीगल कोई वो होगी, डोमेस्टिक नहीं था ना, और वहां पे वो केयर करते होंगे अच्छे से, लेकिन एक शायद प्यार की बात है शुतुरमुर्ग था या पता नहीं ऐसे कुछ जानवर क्या, है। हाँ ऑस्ट्रिच ही होगा शायद, और प्यार की बात है क्योंकि प्यार की भाषा हर कोई समझता है, पता है। अच्छा अभी एक आपकी बात पूरी हुई, हाँ हुए। अभी एक किस्सा हुआ आगरा का, एक हरियाणा की फैमिली थी, फैमिली है जो ताजमहल देखने के लिए अपने पेट को साथ में लाई, डॉग को, और 3 घंटे के लिए कम से कम, मतलब वो उसको कार में बंद करके ताजमहल देखने जा रहे थे क्योंकि अंदर ले जाना अलाउड नहीं होगा। पहली बात तो आपको घर से नहीं लाना चाहिए था, आप कोई इंतजाम करिए, क्रैच ढूंढिए, कहीं रख कर आइए, रिक्वेस्ट कीजिए मेहमानों से, जब आपके पास आपका लोकल क्रेज भी तो होता है। फैमिली मेंबर्स की तरह आप उसे रख रहे हो, जबकि वहां की अथॉरिटी ने, लोकल पार्किंग वाले ने, वॉचमैन ने बोला कि सर किसी दुकान के बाहर बांध दीजिए, 100-200 रुपए लेगा, 500 ले ले। आप जब ताजमहल देखने आए हैं, गाड़ी में पेट्रोल फूक के आए हैं, सब कर रहे हैं, उसको हर आप चीज लेके कर रहे आए हैं, प्लस लेके साथ में आए आप हैं, उसको लेके अपने आए हैं, परिवार के आपका सदस्य प्यार को। था उस पे, उसीलिए आप या लेके फिर आए अगर मैं उसको। होती तो शायद हम कितनी चीजें मिस कर देते, एक बंदा रुकता उसके साथ या कुछ होता, घर में रुकते। रुकना ही चाहिए, रुकना चाहिए। हम तो करते हैं कि हमारे मम्मी पापा में से कोई ऐसा हो जो नहीं चल पाता हो, तो क्या करेंगे, आप में से ऐसे लोग होंगे, घर में रहते होंगे, वो भी एक दुनिया है, वो भी एक एंजॉयमेंट का वो है कि आप कहानियां पढ़े सुने। तो फिर क्या हुआ कि बहरहाल 3 घंटे बाद वो जब वापस आए तो क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, वो तड़पा और उसको बहुत ज्यादा बेचैनी हुई, और खींचातानी में उसका जो पट्टा था वो हैंड ब्रेक में फंस गया और वो मृत पाया गया 3 घंटे बाद। कैन यू जस्ट इमेजिन दिस इंसेनिटी। आप मतलब खैर पूरी दुनिया ही बहुत बोल रही है उनको, लेकिन ऐसे और भी लोग जो बिल्डिंग्स में, आप जो इनसे घृणा करते हैं ना कि अरे ये जो लोग खाना दे रहे हैं वो गंदा करते, अरे शर्म करो यार, शर्म करो, तुम्हारी जिम्मेदारी, वो जो लोग बांट रहे हैं, घर से औरतें खाना बना बना के लाती है यार, तुम नहीं कर सकते, मत करो, कोई बात नहीं, फोर्स नहीं है, लेकिन रोको मत, अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो यार। कुत्ता पालना इमोशनल चीज कम है, कुत्ता बिल्ली पालना शो ऑफ ज्यादा है, हाँ स्टेटस सिंबल है। घर में तो सही बात है, हमारे पास ये, तुम्हारे पास नहीं क्या है, अपने क्या आपको नहीं है। लोकल लेकिन वाला के बैक रोड पे तो भैया चल रहे हैं, एक एक हाथ में उनकी बेल्ट है और फोन में देखते हुए चल रहा है, पता नहीं वो कहाँ जा रहा है बेचारा। अरे यार दिखावा नहीं करिए प्लीज। आप बिना घर में पाले भी उनका ख्याल रख सकते हैं, हाँ, वो इतने रूटीन वाले अगर हैं आपको कि ध्यान रोज- रखना है तो। मेरे कई ऐसे स्ट्रे दोस्त दो हैं जो दिन रोज दो दरबार- दिन 2 दिन, हार्डली 2 दिन आप उसको उस समय पे मिल लो, देखोगे हाँ, उससे अरे पहले मेरे आके कई बैठा ऐसे- रहेगा। मेरे कई ऐसे स्ट्रे दोस्त हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जो आते हैं उसी समय पे खाते हैं और जाते हैं। उनको भी आजादी चाहिए, वो भी नहीं घर में घुसना चाहते ना रहना चाहते। ये गुटली है जो बस गई है यहाँ पे, तो मैंने उसको मेरे इंस्टा पे सब जगह आपको किस देखा आम से उसका- निकली गुठली है? अच्छा गुठली जब आई थी तो पिचकलू सी थी, तो मैंने उसका नाम गुठली रख दिया। भाई साहब अब तो वो आम बन गई है करके। आगे ये देखो, देखो। गुटले अभी मैं आपको कम रो, दिखाती हूँ, रुको 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 रुको। कम गुटो, भागी 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 भागी। गुटू गुटू, डिंग 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 डिंग। ए गुटली, कूच ये सब कुछ आती है कूच। और मेरे पास आके तो ये ऐसी हो जाती है। दोनों का देखो, दोनों मैच हो रहा है, दोनों बहन हाँ, बहन लग रहे हैं, बेटी माँ बेटी है। माँ बेटी लग रही हैं। हाँ, बेटी कलर कॉम्बिनेशन भी जाओ मैच है ना दोनों बच्चा, का। जाओ, भागो। जाओ। वो बहुत एंजॉय करती है, स्टूडियो में आने को उसको कम मिलता है, हाँ इस तो- कमरे में तो कभी मिलता है उसको। तो उसको बड़ा एक्साइटमेंट होती है। तो हम सभी बड़े इमोशनल, आप में से कई लोग ऐसे इमोशनल हुए होंगे, रोए होंगे। हमारी इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो बड़े अच्छा इनिशिएटिव लेके, एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो एक महिला हैं जो उनके घर में 250-300 कुत्ते बिल्लियां, ऐसे कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं है, लेकिन 250-300 फ्लैट ले रखा है अलग 80 से, बिल्लियां हैं। अलग से फ्लैट ले रखा है, फाइनेंशियली वेल हैं वो, अलग से फ्लैट ले रखा है पास वाला जहाँ पे। रेस्क्यू करती हैं। रेस्क्यू का मतलब होता है जब कोई तकलीफ में होता है या कोई बताता है कि भाई ये कुत्ता बिल्ली है। कहने का मतलब ये है कि आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा बुरा ना भी करें। नहीं कीजिए। लोग सोसाइटी पटाखे बांध देते हैं कुत्ते के। अच्छा सोसाइटी में जो भैया जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं ना, वो तो ऐसे होते हैं जैसे मतलब पत्ते, वो केरला अजीब का कोई गरीब। कहानी नहीं सुने थे कि हाँ, हाथी ऊपर को से- क्या क्या खिला दिया। हाथी को खिला दिया, किसी ने वीडियो देखा हमने, ऊपर से कुत्ता नीचे फेंक दिया। बम रख दिया मुंह पे, कुत्ते मुंह बाप के रे। अंदर कुत्ते के, मानवता जबरदस्ती। शर्मसार होगी सर, बेसिकली हम लोग जानवर वो हो उसको गए। समझते नहीं ना जीव। हम 4 पैर वालों से, वो हमसे अच्छे हो गए 4 पैर वाले, नहीं, लोग कहते हम हैं- जानवर हो गए, लोग हम जानवर की तरह अपने आप को करने लग यही गए बात हैं। हमारे अंदर वो बचा ही नहीं। आपने ये सुना होगा कि कर्म की गाथा तो बहुत सुनी होगी, आपने सुना है 1,84 जिया जून के। अरे आज ही मैं एक वीडियो देखा हूँ। आपको ये जो अरे सुनिए सुनिए, ये जो मैं योनि इसी पे मिले- मैं वीडियो देखा हूँ, लिंक्डइन पे था। एक आदमी बाइक से जा रहे, 2 आदमी, एक भैंस आ रही है, उसने ऐसे भैंस को दूसरा जो पीछे बैठा था लात मारा,
भैंस तो आगे बढ़ गई, वो खुद दोनों गिर गया। कर्म का फल तुरंत यहाँ का तुरंत यही। मिल गया। कहते हैं 1,84 जिया जून के, मतलब 84 लाख यूनिया पार करके आप इंसान बन पाते हैं, जिसमें कुत्ते, बिल्ली, छिपकली, गिरगिट, जितने भी प्रजातियां आती है। आत्मा तो अमर है, आत्मा तो घूम के फिर आएगी। जब आप इंसान बनते हैं ना 84 लाख यूनियों को पार करके, और आपको विवेक मिलता है, तो वो इसलिए मिलता है ताकि आप फिर से 84 लाख के फेरे में ना पड़े। विवेक तो सुरेश जी के यहाँ है। नहीं नहीं, वो विवेक नहीं, अपना भी पर्सनल विवेक, सबका अपना अपना, वो सुरेश जी का विवेक है। तो आप सोचिए कि वो विवेक आपके पास है, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, आपके अंदर क्षमता है कि आप बोल सके, मूक है वो, आप एक्शन ले सके, आपको सारी इंद्रियां दी है ना, आप इनकम्प्लीट नहीं है, आप बोल भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं, एक्शन भी ले सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो प्लीज ऐसा कुछ काम करिए कि आपकी आत्मा अमर हो जाए। हो सकता है उन लोग भी अपने भाषा में ये सारी बातें समझते हों, हाँ, करते हो। वो भी हमारे लिए इस तरह की ही बातें कर रहे होंगे कि देखो ये लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। वो हमारी भी हो सकता है हमारे बारे अरे में आप लोग चर्चा कैसे हो करते सकता है होंगे। कि मैंने एक बेड लाके रखा और गुटली को 4 दिन में समझ आ गया कि उसमें सोना है। मेरे बाहर से आने जाने का टाइम जानती है, मैं बाहर जाती हूँ तो बाहर रह जाती है, या मैं घर में होती हूँ तो उसे पता है कि अभी मुझे घर में बंद रहना है, 2 घंटे बाद वो आ जाएगी, वो सोती है उस समय पे। जासूस तो नहीं रखती कैसे? है ये गुटली। इतना, हाँ, इतना दिमाग अभी कैसे? गुठली से याद आया कि ये जो इस गुठली का लाओ, वापस लाओ। ये गुठली का जो कान कटा हुआ है ना, ये ऐसा थोड़ा सा कान कटा हुआ है यहाँ से, तो ऐसा अच्छा, बहुत ये, सारी बिल्लियों के कान कटे हुए हैं, तो ये कुत्तों के भी कटे हुए हैं। तो ये मुझे लगता है नसबंदी का मामला है, इनकी नसबंदी कर दी गई है इनसे बिना पूछे कि ये, और इनसे माँ बनने का अधिकार छीन लिया है उन फीमेल डॉग से और बिल्लियों से। और ये किसने डिसीजन लिया है, क्यों लिया है? अगर आपके समाज में ये नहीं रह सकते हैं आराम से, तो भाई इनके लिए एक दूसरी जगह बनाओ जहाँ पर इनको छोड़ के आओ, कोई जंगल बनाओ मतलब प्राकृतिक, जहाँ पर जाकर रहे। इस एक जन्म में मैं एज अ फीमेल मैं माँ बनना चाहती हूँ, और ऐसी बहुत सी फीमेल्स होगी जो इस एहसास को लेना चाहती है। अपनी निजी मर्जी है सबकी, लेकिन इस एक जन्म में इसकी मर्जी नहीं है कि वो इस भाव को जिए, और वो, मतलब क्या बोलूँ मैं। आप इमोशनल हो गई, सुन रही है ये भी? आप इमोशनल हो गई। अच्छा, बढ़िया। नहीं नहीं, शांत शांत। आज इसी तो- इमोशनल पे ही हम लोग नहीं वो बिल्कुल शिखा के इमोशन पे ही खत्म, कोई बात नहीं। लेकिन अभी ये गुटली चुप करो बच्चे, जैसे वो आप मम्मी उसको रो रही अपने है। गाड़ी में बंद करके चलेगा, मत कीजिए। कोई नहीं करेंगे भाई साहब, ध्यान रखिए। और आगे से सब आदमी हम सब सवाल करिए। हम सब कोशिश करेंगे, अपनी जवाबदारी को निभाएंगे, तो मत कभी ये पालो सब घर चीजें में, होंगी ही अगर नहीं। नहीं पाल सकते शो, तो। वो लोग शो ऑफ वाले थे शिखा, जिन्होंने ऐसा किया ना, वो शो ऑफ वाले थे, वो शो ऑफ में कुत्ता पाले होंगे। अरे यार, लोग खा जाते हैं कुत्ते, वो तो खैर बाहर की बात है। वेजिटेरियन भी होते हैं लोग, नहीं वो बाहर वाले ऐसे भी खाते हैं, चीजें इंडिया में तो नहीं करते खाते, हैं, वो तो लेकिन बंदर भी खा जाते हैं खाने को। इनसेंसिटिविटी की भी चीजें हैं, तो आप प्लीज मत तो करो। लंबा विषय है ये तो, कि अब जानवरों को खाने का जो काम है वो तो अलग बात है। इस विषय पे हम पूरी गाथा बनाए हैं। हाँ, तो कृपया करके आप इनको हर्ट ना करें, ये बोल नहीं सकते। नहीं आप गुटली आप को नहीं। सरकार से गुहार लगाइए शिखा जी कि ये इनके लिए कोई जगह बनाए जहाँ पर ये बम्बई के पास, कोई हर शहर के पास एक जगह हो, छोटा जंगल हो जहाँ पर ये सब डोमेस्टिक जानवर रहें, क्योंकि आपके बस की बात तो नहीं, आपने तो कान काट दिया, हाँ, उनका ठीक है, नसबंदी कर दी। भले ही उनका बैरिकेड कर दीजिए, उनको उतना लंबा जगह दीजिए जो उनके नहीं, लिए आप सब अभी तक चीज हो। इंसान के साथ तो नहीं कर पाए ऐसा, जैसे चाइना में शायद है कि 2 ही बच्चे अलाउड है, एक ही बच्चा अलाउड है। आप हमारे साथ तो नहीं कर पाए, तो आप इनके साथ क्यों करते हैं? हमारी क्योंकि ये मर्जी बोल नहीं है। सकते। नहीं, अब मेरी मर्जी, मुझे तो 4 बच्चे चाहिए, अब तो आप हमारे साथ नहीं कर सकते मनमानी, लेकिन इनके साथ क्यों? इनको भी हक है, ये भी 10 बच्चे पैदा करे, तो आप सुविधा बनाइए ना, बजाय इनका इतने हक पैसे छीनने खर्च के। अलग चीज, कई चीजों में होते हैं, ये बन रहा है वो बन रहा है, इनके बारे में सोचने का मैं नहीं कह रहा कोई। देखो ये जो संस्थाएं होती है जानवरों के बारे में काम करने वाली, वो भी शायद कोशिश करते होंगे या लगे रहते बहुत होंगे, कोशिश करते हैं, है ना, लेकिन चीजें नहीं पास हो पाती है, बिल पास नहीं हो पाते होंगे, कितने कुछ होता लोग होगा। होते हैं रेस्क्यू करके, वो इतना चोट लगे हुए जानवरों को लोग इतना ठीक, पैरालाइसिस डॉग्स को लोग केयर करते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, Hats off to जिम्मेदारी those people सरकार की जो- क्या जिम्मेदारी, नसबंदी करना? नहीं, कान काटना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है बात ही जिम्मेदारी? गलत है। आपको लगता है कि ये आप सोसाइटी में उधर मचा रहे हैं, काट रहे हैं लोगों को, तो आप इनको लिए जगह बनाओ ना, एक आप वहाँ रखो कुत्तों को शेल्टर में। उनको, उन पे आप अत्याचार कर रहे हैं, आप उनकी भावना को खत्म कर भाई रहे हैं। हम तीनों अपने निजी तौर पर और बोल बकलोल चैनल से हम सैल्यूट करना चाहते हैं उन लोगों को जो
पैरालाइज डॉग्स, बिल्लियां, इनकी चोट लगने पर, और जो अपना पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन्होंने काम इसको चुना है यार, बहुत लोग प्रोफेशन चुना है इसको। बिना पैसे के शेल्टर चलाते क्योंकि हैं। मैं बीइंग अ नर्स मैं जानती हूँ कि उन सभी को हमारा नमन है। बीइंग अ नर्स मैं जानती हूँ कि बहुत दम लगता है सेवा भाव लाने के लिए, आसान नहीं होता अपना सब कुछ होमड़ करके किसी की सेवा करना। मैंने तो महाराष्ट्र का कहीं देखा था वीडियो जिसमें, महाराष्ट्र का ही हाँ, है। उसमें कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस, बछड़े, खरगोश, कितने प्रकार के जानवर एक साथ रह रहे हैं एक शेल्टर में मजे से। जो वो सब वही है जिनको वो कहीं घायल मिले थे, कहीं कुछ हुआ था, वो लेके वहां आए और वो सब मजे से साथ में और रह रहे हैं। ऐसे कई शहरों में, इनफैक्ट महाराष्ट्र में एक था जो रास्ते में जो लोग होते हैं ना, इंसान हाँ, वो तो भिखारी जैसे उनको लोग, तो उनके पकड़ के बाल बाल काट के अच्छी वो जिंदगी देना, लोग सच में रोते हैं। और ऐसे पूरे देश में चल रहे हैं भाई, hats एक off आप संस्था है लोगों वो को। कर रहा है बहुत मानवता तो है, ऐसा नहीं खत्म हुई है, लेकिन मैं खुद जितनी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हम सक्षम होते जाएंगे, हम सभी कोविड से निकले और हम कोई पैसे वाले नहीं है अभी, हम सब जूझ रहे हैं चीज़ों से और हम वापस नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब पैसे भी कमाएंगे। पैसे कमाएंगे, जब Confirm कमाएंगे तो हम भी साथ देंगे, चीज़ें करेंगे। और अभी भी करते हैं, जैसे ऐसा नहीं कि हमने फ़ोन खरीद लिया, चीज़ें कर ली, ज़रूरत की चीज़ें करते हैं और साथ भी देने की कोशिश करते हैं। जो बताया नहीं जाता, दान ऐसा होता है कि इस हाथ से दिया तो इसको पता ना लगे, तो हम सब ऐसे ही हैं, ऐसे ही होना चाहिए। तो अब आप में से किसी को कुछ कहना है तो प्लीज़। नहीं, बस बहुत अच्छी बातें हो गई आज के इस एपिसोड में। बस यही है कि जो लोग प्यार करते हैं वो प्यार करते रहे जानवरों को, जो नहीं करते हैं इस एपिसोड को देख के आपको नफरत लगता है तो मत नफरत मत कीजिए। आप कुछ करना नहीं चाहते तो आप उनको लात मत मारिए, उनको हिकारत की नज़र से मत देखिए, क्योंकि वो भी जीव है। जीव ऐसे कहा गया लोगों से है, भी जिसमें नफरत जीवन मत है वो जीव है, उनमें जीव है। सर तो आप मानने की बात है, हम उस पे जो अत्याचार करते हैं हम उनको हमसे कमजोर समझते हैं, इसके लिए हम करते हैं। और ऐसे यदि लोगों से भी हमसे नफरत कोई ना ताकतवर करें है, जब वो हमको ऐसा करके जाता है तो हमें क्या फील होती है। हाँ, वो तो तो ऐसा नहीं humanity- होता है। हमसे जो ऊपर हमारे फील्ड्स में भी हमसे जो सुपीरियर होते हैं, हम हमको दबाते हैं, गलत चीजें करते हैं जो- हमारे साथ, गलत चीजों में हम लोगों को झेलना पड़ता है, दबते हैं। कैसा लाचार महसूस होता है जब आप सोचते हैं कि यार कुछ बोल नहीं सकते, छोड़ो, एक रिस्पेक्ट होती है। लेकिन प्लीज आप उन लोगों से भी नफरत ना करें जो ऐसा करते हैं। जैसे आप सोसाइटी में कंप्लेंट करते हैं कि ये औरत तो बड़ा गंदा करती है, खाना छोड़ देती है यहाँ पे। अरे आप ना बना रहे हैं, ना आप खा रहे हैं, ना आप कर रहे हैं, करने दीजिए ना किसी नहीं, खाना नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब छोड़ देते हैं, मतलब नहीं, वो कुत्तों के लिए खाना कुत्तों के छोड़ा, लिए रख दिया, बिल्लियों के लिए खाना थोड़ा छोड़ा। रख तो दिया। डब्बे में ही रखी हुई, थोड़ी फेंक नहीं, देती बाद में है, ले साइड वो में ही, बाद में अगर वो ले साइड में ही तो रखती और हैं। बाद में हटा भी देते हैं लोग। साइड लेकिन में ही लेकिन तो लोग रखते इतनी हैं। तेजी से प्रोटेस्ट करते हैं ना, बाप रे, कंप्लेंट्स होती है सोसाइटीज में, निकाल रहे हैं भाई। नहीं, तो आप, मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको कुत्ते बिल्ली नहीं चाहिए सोसाइटी में, तो आप ऐसा कोई इनसे कहिए जो यहाँ के जो CHS जिसको बोलते हैं, मर्यादित, क्या वो कहलाते हैं, वो सरकारी जो भी अपनी बिल्डिंगों के नाम होते हैं यहाँ बॉम्बे में, हाँ चेयरमैन हाँ हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी उसका जो भी कोई ऑफिस होगा वहाँ पे ये डालिए कंप्लेंट के मकान मालिक को भी बाहर निकालो फिर भाई, जिसने मकान खरीद रखा। अगर बिल्लियाँ कुत्ते नहीं चाहिए तो किराएदारों पर ही क्यों जुल्म है, उनको भी निकालो। नहीं, अगर मेरे साथ कभी ऐसा होगा तो मैं तो लीगल एक्शन, पूरी लीगल लड़ाई लड़ूंगी मैं। मेरे लिए फैमिली मेंबर ही है। अगर किसी पड़ोसी को प्रॉब्लम होगी तो मैं पूरी तरह से, बहुत तमीज से, बिना लड़े, बहुत लोग अच्छे से हैं, मैं इस चीज बहुत को लोग सॉर्ट हैं आउट भी, करूंगी। बहुत लोग हैं भी जो आपको दे देंगे, बोलेंगे कि कहने ये का हैं, मतलब- बहुत लोग हैं, कहने उनकी का- मात्रा थोड़ी कम है, कम और है कहने यार, का संख्या मतलब संख्या कम है है, वो। लड़ने की उनकी जरूरत संख्या क्यों? ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, और लड़ने की जरूरत क्यों पड़े? आप अपनी बात कहिए, बस लीगली लड़िए, चीजें करिए, लड़िए मत किसी से। ये पता है कोई किस लिए होता है ये इसलिए होता है कि जो लोग, वही मैंने बोला, शो ऑफ, और इसमें कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं ना, वो ढंग से ख्याल रखते नहीं है। आप जाके कहीं पोटी करवा रहे हो सोसाइटी के अंदर ही करवा रहे हो, करते फिर हैं, करवाने के बाद हैं। आप चले गए वहां से, वो रोड पे भी करते हैं, बैक रोड पे आप देख लो, लोखंडवाला में तो आपकी जिम्मेदारी चाहिए कि आप आपको अपने इतनी साथ गंदगी मिल टिश्यू जाएगी। पेपर लेके और निकलो। कुछ लोग हैं जो देखते हैं टिश्यू नहीं, वो हाथ में वो पॉलीथिन रखते लेके हैं, पॉलिथीन हाँ। रखते हैं, प्लस वो उठाने वाला भी रखते हैं, तो ऐसे उसको लोगों उठा से के वो थैली सीखना में रखते चाहिए। हैं। चाहिए। रखिए ना, लेकिन- जब आप वो show उस off नहीं है पशु ना। के लिए कुछ नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 15-20 हजार में वो गुठली एक दिख नौकर रही रखे हैं, उनके लिए एक स्टाफ रखे हाँ, हुए खैर हैं साहब जो कि साहब तुम घुमा के लाता है। उसको घुमाने के लिए रखा हुआ है, तो आप उतना कर सकते हैं। तो 1000-2000 का वो होगा, वो उठाने वाला, और उसको दे दूसरी- दीजिए कि वो उठा के रखे तो फिर ऐसे और वो लोगों डस्टबिन से- में डाल दे। डस्टबिन में डालने में तो ऐसे कोई लोगों मनाही से नहीं है। सीखिए जो ऐसा करते हैं, अच्छे से मेंटेन करते हैं, उनसे सीखिए। क्योंकि अगर आप किसी को अपना फैमिली मेंबर बना सर के हम लाए हैं, जितने तो दिन उसको- रखे, हम बोले ना, हम टिश्यू लेके जाते थे, नहीं तो पेपर बिल्कुल लेके वही जाते थे। वही होना हम चाहिए। रोज उठा के, और वही बगल होना में चाहिए। डस्टबिन था, हम रख देते थे। लेकिन लोग क्या है, जी चुराते हैं इन चीजों से, तो शौक हो गया ना, बस वो देखा शौक देखी ही है आप उनको पेट रखने का। पाल अरे यार रहे हो। अब सब करना पड़ेगा क्या इसका? भाई लोग तो इतने ट्रेंड होते हैं, कुत्तों को टॉयलेट करना सिखाते हैं अपने टॉयलेट के अंदर, घर की टॉयलेट के अंदर, बाहर जाना नहीं पड़ता, नहीं करते उसको वो। पता है कि हाँ ये टॉयलेट भी जाना है अपने को।
तो ऐसा होना चाहिए ना, जब शौक है आपको तो फिर उसके आपको सारी तैयारी रखनी चाहिए उस और चीज की। आजकल इसलिए कहते हैं कि शौक पूरा करने के लिए खरीदिए मत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर ब्रीड्स, जो सड़क पे हैं उनको ही सुंदर बनाइए, घर में ख्याल रखे। जो बदसूरत है उसको अपनाइए, उसको सुंदर बनाइए, जिसकी हालत खराब क्योंकि है। बदसूरत तो कोई नहीं होता। ईश्वर तो हर किसी को, जब कोई पैदा होता है ना, चाहे वो जानवर हो चाहे वो हम हो, इंसान सब प्यारे लगते हैं। तो वो आप उनका ख्याल रखेंगे। गुठली तो ऐसी आई थी एकदम पिचकी हुई सी, गुठली नाम रखा हो था, गया, वो गुठली का आम हो गया गई अभी। अब वो। हाँ, चलिए सभा चलिए। समाप्त करते हैं। तो तो बस हमारी तरफ से यानी बोल नखून चुके बक और लोल की तरफ से ये नखून चुपाए बिना पूरी नहीं होती रस्म। आज तो बाल भी थोड़े छोटे हो रहे हैं तो ज्यादा जल्दी चुप गया। हम हेयर कट ओके ओके करवाए ओके तो इम्पोर्टेंस लेने की बात थी। हम बोल बक लोल की लोल। तरफ से आप सभी को बहुत नमस्कार। बहुत नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। और हाँ, सॉरी हम देर से आए हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं। हो गया अभी क्या है? आउट फोकस हो जाएगा वो बहुत से बाय।